हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। अभी हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था, कुछ प्रीवियस क्लासेस में एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में, दो क्लासेस में, और एक्सपोनेंट पावर्स के बारे में आज भी डिस्कशन करेंगे। बस उसमें थोड़ा सा मैं आगे लेवल पे लेके जाऊंगा। आज जो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अगर पावर्स का हो रहा है तो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। डिवाइड में क्या होता है, हमेशा माइनस हो जाएंगी। और अगर पावर का पावर में लिया जाएगा तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एक छोटा सा मैं रिकैप फॉर्म में आऊंगा रिकैप फॉर्म में इसलिए आऊंगा क्योंकि अभी आप लोग लास्ट वीक असेसमेंट में रहे हो, थोड़ा बिजी रहे हो। क्या हुआ है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n। ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m माइनस n। ए टू द पावर m पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m इंटू n। अब इसी का मैं एग्जाम्पल अगर सेट करना चाहूं तो क्या करूंगा, एग्जाम्पल सेट करना चाहूं तो क्या करूंगा, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 टू द पावर 4 क्या हुआ, 3 प्लस 4 कितना हुआ, 3 टू द पावर 7 कितना, 3 टू द पावर 7। अब से कोई हो 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 क्या हुआ, 5 टू द पावर 4 माइनस 3, 5 टू द पावर 1। इसके बाद क्या हुआ, थर्ड वाला 2 टू द पावर 3 पावर 2, 2 टू द पावर 3 टू जा 6, दिस इज 64। क्या सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या किया, 64। 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 64। ठीक है, दिस इज द रिकैप ऑफ लास्ट 2 क्लासेस। ठीक है, जरा सा है, छोटा सा नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में। नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, 25 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3, इस तरीके से है। अब आप देखो 25 है क्या, 5 का मल्टीपल ही है। 25 है क्या, 5 का मल्टीपल ही है, 5 टू द पावर 3। 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, ब्रैकेट में 5 टू द पावर 2, 5 5 जा 25 पावर 4, पावर 5 की पावर क्या हुई 3। देखिए 4 टू जा 8, 5 टू द पावर कितना हो गया, 4 टू जा 8। इधर क्या है, 5 टू द पावर 3, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, 5 टू द पावर 5। आंसर क्या आया, 5 टू द पावर 5। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, 2 टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 5, 4 टू द पावर 3 इंटू ए टू द पावर 6। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। हुआ ये, अब बात समझिएगा, 2 टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 5 अपॉन 4 टू द पावर 3 ए टू द पावर 6, ये ऊपर जाएगा, क्या हो गया। अब 2 को देखिए, 2 की पावर 8, 4 को मैंने क्या किया, 2 टू द पावर 2 लिखा, 4 को पावर क्या 3 मल्टीप्लाई 6 ऊपर गया, ए टू द पावर 5 माइनस 6 क्या हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, 2 टू द पावर 8 ये कितना हुआ, 3 टू जा 6, 2 टू द पावर 6 इंटू ए टू द पावर 5 माइनस 6 क्या होगा, -1। फिर क्या हुआ, 2 टू द पावर 8 था, ये ऊपर गया, क्या हुआ, 2 टू द पावर 8 माइनस 6 एक ब्रैकेट में, ये क्या हुआ इंटू ए टू द पावर -1। फिर क्या हुआ, 8 में 6 गया तो क्या बचा, 2 टू द पावर 2 ए टू द पावर -1। इसको लिखने का एक दूसरा मेथड भी है, क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 क्या लिखा
4 हो गया, इंटू ए टू द पावर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन ए हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अपॉन ए, क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन ए, 4 अपॉन ए। नोट कर लीजिए जल्दी से। एक्सपोनेंट्स में 3 आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी इससे पहले भी स्टार्टिंग में, वो 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही रोल प्ले करेंगी हर तरीके का, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना, जल्दी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन है, इसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन है, कई सारे दे रखे हैं, 2 to the power 3, 3 to the power 2 into 4 upon 2 to the power 6 into 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। क्या हुआ, पहले 2 वाला देख लेते हैं क्या होगा, 2 to the power 3 और ये 2 to the power 6, 2 to the power 3, 3 to the power 2, 4 को क्या लिखेंगे 2 to the power 2, 2 की पावर 6, 32 क्या होगा 2 to the power 5। ब्रेक कर लेते हैं, 32 के ब्रेक कर लिए, कैसे ब्रेक किया फिर समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया। 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1, 2 3 4 5, तो क्या हो गया 2 to the power 5। कितना हुआ 2 to the power 5 हो गया, 2 plus 3 5, 3 to the power 2, 2 to the power 11, 6 plus 5 11, क्या हुआ 6 plus 5 11, 2 to the power 11, 2 to the power 5 minus 11 into 3 to the power 2, 5 minus 11 क्या हुआ 5 minus 11 क्या हुआ 2 to the power minus 6, 2 to the power minus 6, कितना minus 6 into 3 to the power 2 कितना होता है 9। अगर मैं लिखना चाहूं तो उसको कैसे लिखूंगा 1 upon 2 to the power 6, ऊपर आ गया 9, 2 to the power 6 कितना होता है 64, कितना होता है 64, 64 अपॉन सॉरी ये नीचे आया है तो 9 अपॉन 64, कितना हुआ 9 अपॉन 64। ये सिंप्लीफिकेशन भी हो गया, इसे बोल दिया सिंप्लीफिकेशन ही बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहीं तक छोड़ता यहीं तक तो क्या होता यहां तक 2 to the power minus 6 into 3 to the power 2, ये क्या होता एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई किया बस। ये क्या किया सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू लेके आ गए, सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू लेके आ गए, तो उसके बाद चीजें क्रिएट करनी है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलें आगे बढ़े थोड़ा। चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब से कोई 2 नंबर दे रखे हैं और उनको प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है। क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। मैं कहूँ 108 है ऐसे 108, तो क्या होगा पहले 108 के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 से गया 54, 2 से गया 27, 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, 2 to the power 2 into 3 to the power 3, 2 to the power 2 into 3 to the power 3, डन 108। इसके बाद अगर मैं कोई नंबर होता 192, क्या हुआ 192, 2 से हुआ 2 9 जा 18, 1 6, 2 से हुआ 48,
2 से हुआ 24, 2 से हुआ 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, तो कितने टाइम्स गया 2 की पावर 6, 3 टू द पावर 1। अब अगर मैं कहता हूं नंबर ऐसा दिया हो 108 इंटू 192, तो क्या हुआ, इसको अलग अलग कर लिया, 108 का क्या हुआ 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3, ठीक ठीक है ना। अब 192 का क्या हुआ 2 की पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1, हो क्या रहे हैं, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर इसके साथ ऐड होगी, इसकी पावर इसके साथ ऐड हो जाएगी, क्या हुआ 2 टू द पावर 2 प्लस 6, 3 टू द पावर 3 प्लस 1, कितना हुआ 2 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, क्या हुआ, इसकी पावर इसके साथ गई, इसकी पावर इसके साथ गई, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 3 टू द पावर 4, अगर ऐसे नंबर दिए हो तो, ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी। नोट कर लिया आप लोगों ने? हम्म, अब ऐसे कोई क्वेश्चन है, किसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, किसको लिखना है, क्या लिखना है एक्सपेंडेड, कोई क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे कोई बड़ा सा नंबर है, मान लो बड़ा पहले छोटा लेते हैं फिर बड़ा सा लेंगे नंबर, किसमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे कि 132, क्या लिखेंगे 1 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 की पावर 0, ये 100 है, अभी ऐसे ही लिख लिया 100 इंटू 1, ठीक। अब देखिएगा किसी की पावर 0 जब होती है तो क्या होता है, पावर वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 2, 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0, क्या हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर 0, 2 इंटू 10 टू द पावर 0, ठीक है ना। किसी की पावर 0 क्या होगी 1। अब ऐसे कहीं नंबर दिया हो 2084, ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100, 0 इसको, प्लस 8 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, ध्यान से देखिए क्या हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये क्या हुआ 0 इंटू 10 टू द पावर 2, 0 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आएगा इसीलिए 0 आ रहा, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है वैल्यू 1, ये किसमें हमने चेंज किया एक्सपेंडेड फॉर्म में। 37286, देखते जाना 1 2 3 4 5, कितने जीरो आएंगे 4, 10,000, फिर 3 के बाद 7 में 1000 प्लस 2 में 100 प्लस 8 में 10, 6 में 1, अब क्या करा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए तीनों।
ठीक है। अब चलो, अभी तक वो ये नंबर स्टैंडर्ड उसमें मतलब ये नॉर्मल नंबर थे, हमने किसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे थे, किसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हुए थे, ठीक है ना। अब हम लोग किसी भी नंबर को क्या लिखें, जैसे कोई नंबर दे रखा होगा, मान लीजिए कुछ भी दे रखा है, उसको हम लोग किसमें लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। किसमें लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए कैसे, एक्सपेंडेड फॉर्म में। कैसे देखना, एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आने का तरीका क्या है। जैसे कहीं 5000 दिया हुआ है, ये क्या होगा 5.0 इंटू 10 टू द पावर 3, कितने, इसको ऐसे ना लिख के फिर ऐसे लिखें 5 इंटू 1000, तो क्या हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसे लिखा हुआ है 330,000, 3 तो 3 लाख, ठीक है। तो क्या हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर 5। कहीं ऐसा लिखा हो 325 इन 00, तो क्या होगा 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्या होगा 3.25, ठीक है। या पहले ऐसे लिखेंगे इसको 25 10 की पावर 2 100, 2 जीरो थे ना 100। अब क्या करें, इस नंबर को भी कन्वर्ट करेंगे, कैसे 3.25, तो हमें उससे क्या मिलेगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो 10 की पावर 2 मिल गया। ये बात याद रखना, ये थंब रूल है इसका, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट आएंगे वो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। अगर मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 325 ही आएगा। इसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। 325 को क्या होगा 3.25 इंटू 10 टू द पावर 2, ये क्या था, ये अलग था 10 टू द पावर 2, क्या हो गया 3.25 इंटू 10 टू द पावर 4। ये किसमें चला गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें चला गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर कहीं ऐसा लिखा हो 6287 ऐसे लिखा है, तो क्या करेंगे, अब आपको क्या चाहिए 6.287, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3, तो क्या हो गया 10 टू द पावर 3। दिस इज द आंसर। ये किसमें आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उससे पहले वाला किसमें था, एक्सपेंडेड फॉर्म में। किसमें था, एक्सपेंडेड फॉर्म में। वो आपके सिलेबस में था, ठीक है ना, वो भी आपके सिलेबस में था और ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब अगर कहीं के नंबर ऐसा कहीं लिखा हो 5532.5, देखना पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अभी यहां पर आ जाएगा तो क्या होगा 5.1234, कितना 1 2 3 4, तो 4 के बाद लगाएंगे नहीं 3 के बाद, क्योंकि अभी ये 1 पर तो था ही था, पहले ही था, ये पहले ही सही था, ठीक है ना। तो हमने डिजिट कितनी, ये पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है 3, कितना शिफ्ट हुआ है 3 की तरफ, 3 डिजिट शिफ्ट हुआ है 1 2 3, 5325 10 टू द पावर कितना हो गया इंटू 10 टू द पावर 3, कितना हो गया 10 टू द पावर 3। अब ध्यान से देखो कितना आया, यहां से था और यहां शिफ्ट होके यहां आ गया 1 2 3, तो कितना हो गया 10 टू द पावर 3 पॉइंट। और अगर ये डायरेक्ट यहां ना होता कुछ 55325, तो क्या होता 5.5325, अभी तक पॉइंट के बाद जीरो था, मान लो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब ही नहीं, 1 2 3 4 कितना शिफ्ट हुआ 4, तो क्या हो जाता 10 टू द पावर 4, कितना हो जाता 10 टू द पावर 4। ये दोनों में डिफरेंस है, यही दोनों में चीजों में डिफरेंस है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे आज इस चैप्टर को कंप्लीट भी करना है हम लोग को, ठीक है ना।
क्वेश्चन जैसे है कोई, n-5 ये n है, ब्रैकेट 5 to the power n-4 इक्वल्स टू 5। ठीक, हमसे कह रहा n की वैल्यू बता दो भाई। किसकी बता दो? n की वैल्यू पूछ रहा है। n-5 था और इंटू 5 to the power n-4 था। ठीक है, हम अब क्या करेंगे इसके लिए? हमें अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग तरीके से सेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखना क्या हुआ। जो माइनस वाला टर्म है उसको हमने अलग लिखा 2 to the power n, और ये माइनस क्या नीचे आ जाता है 2 to the power 5। फिर क्या हुआ 5 to the power n, 5 to the power 4, क्या हो गया 5। ये बात समझ में आ रही है? अलग अलग कर दिया, ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर चला जाता है। अब क्या किया, जो ये वाली वैल्यूज थी ये कहां भेज दी? इधर। कहां भेज दी? इधर। ध्यान से देखना क्या हुआ, 2 to the power n, 5 to the power n, क्या हुआ 5, 5 to the power 4, 2 to the power 5, क्या हुआ 5 to the power कितनी हो गई? 5 plus 4 plus 1 5, और 2 की पावर कितनी हो गई? 5, 2 की पावर n, 5 to the power n। ठीक, दो मेथड है इसके करने के। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि 2 को कंपैरिजन 2 से कर दिया, तो जो बेस इक्वल हो गए 2 और 2 दोनों क्या है? इक्वल, तो इसकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी? कहीं ऐसा लिखा हो a to the power x इक्वल्स टू a to the power y, बेस क्या है? दोनों इक्वल, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है? y। सेम उसी मेथड से 2 की पावर n, 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 to the power 5, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 5। अभी हमने एक ही मेथड एक ही चेक किया है, सेकंड वाले में करेंगे उसमें भी यही आएगा। दूसरा मेथड, एक बात हमेशा याद रखना, a to the power x इंटू b to the power x क्या होगा? अब ध्यान से देखो, यहां पर पावर सेम है, यहां पर क्या है? पावर सेम है, तो यहां क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट का नहीं और अंदर वाले जो बेस का हो जाता है a इंटू बी टू द पावर x, a इंटू बी टू द पावर x। यही चीज डिवाइड में आ जाएगी, तो क्या होगा? a टू द पावर x अपॉन b टू द पावर x, a अपॉन b टू द पावर x, a अपॉन b होल पावर x हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देना। अगर बेस दोनों डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। अगर उसमें क्या होता था कि पावर्स अलग होती थी, बेस सेम होता था, तो पावर ऐड हो जाती थी। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? पावर का पहले बेस का मल्टीप्लाई होगा, पावर सेम है, यहां सेम वही कॉन्सेप्ट। तो अब इसको अगर मैं करूं, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करूं, एक मेथड तो हो गया, n की वैल्यू 5 आ गई, इसकी भी वैल्यू 5 आएगी, इसकी वैल्यू भी 5 आएगी, एंड यहां पर देखो दोनों में क्या है? 5। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 to the power n टू 5 to the power n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 इंटू 5 कितना आया? 2 इंटू 5 to the power n। इसमें 5 इंटू 2 है, 5 इंटू 2 to the power 5, 2 5 जा कितना हुआ? 10 to the power n, 5 2 जा कितना हुआ? 10 to the power 5। बेस क्या है? 10, n की वैल्यू क्या हो गई? 5, n की वैल्यू क्या हो गई? 5। बेस दोनों क्या है? सेम, n की वैल्यू क्या हो गई? 5। नोट कर लो, ठीक है ना? नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना? नोट कर लिया? अब एक दो क्वेश्चन इस तरीके से और कर लेते हैं। क्वेश्चन है 5 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 3 इक्वल्स टू 135। अब आप बात समझना क्या हुआ। हमने फिर वही काम किया, 5 टू द पावर n अपॉन 5 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2n, 3 टू द पावर 3। ठीक, 135 का क्या रोल रह गया?
135 का क्या रोल रह गया देखिएगा, 135 के फैक्टर्स करें हमने, 135, 5 से गया, 5 2 जा 10, 3 7, 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, तो 5 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 3 आ गया। इसको ब्रेक करके लिख लिया, इंटू 3 टू द पावर 3। ये दोनों कहाँ गए, मल्टीप्लाई होने उसके पास, तो क्या हुआ 5 टू द पावर n, 3 टू द पावर 2n। देखना क्या हुआ, 5 टू द पावर 2 गया, 5 पावर 1, 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई हुआ, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला इसके साथ क्या हुआ 5 टू द पावर n। अब इसको हमने एडजस्ट करना है, 3 की पावर n को अंदर रखा, बाहर 2 कर दिया, ठीक है, या फिर n को बाहर ले गए, 2 को अंदर रखा, n को बाहर ले गए, दोनों में देखो n बाहर लिख दिया। यहां पर क्या हुआ 5 टू द पावर 3, यहां पे क्या हो गया 3 टू द पावर 6। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ध्यान से देखना क्या हुआ, हुआ ये कि हमने इसको क्या लिखा, यहां पर अलग अलग मेथड में थे, ये 3 की स्क्वायर था, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 5 टू द पावर n, यहां पर इसको बैलेंस, इसको मल्टीप्लाई किया 3 टू द पावर 2n, ध्यान से देखिएगा 5 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 6, ध्यान से देखना 5 वाला 5 के साथ गया तो क्या आया 5 टू नंबर केस नंबर 1, 5 टू द पावर n इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3, n की वैल्यू क्या हो गई 3। सेकंड केस 3 टू द पावर 2n इक्वल्स टू 3 टू द पावर 6, बेस दोनों इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो गई, 2n इक्वल्स टू 6, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है सेम, n की वैल्यू क्या आएगी 3, n की वैल्यू क्या आएगी 3। नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो चीज है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। पावर्स का हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सेम उसके मल्टीपल्स में या उसकी पावर्स को हम लोग सिंप्लीफाई करके ले आए, जिससे कि वो जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए, जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है ना। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने यही किया है, 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 3 इक्वल्स टू 135। पहले 135 क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो क्या निकल के आया 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3। देख रहे हैं ना राइट हैंड साइड पे। फिर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में जो था उसको चेंज किया, डिनोमिनेटर में लेके आया और डिनोमिनेटर वाले क्या किया, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्या कर दिया, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो उसकी पावर्स क्या हो गई, मल्टीप्लाई होगा सेम उसके साथ जाके, 5 टू द पावर 1 टू 5 टू द पावर 2, तो क्या हो गया 5 टू द पावर 3। सेम यही केस क्या हुआ 3 के साथ हुआ, 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 6 हो गया, ठीक है ना। सेम यही काम 5 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 6, अलग अलग उस तरीके से सॉल्व करके कर लिया, ठीक है ना। अब इन्हीं की पावर को हमने क्या किया, कंपैरिजन करके दे दिया कि अब आप इसको कंपैरिजन करके डायरेक्टली लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। जब हमने कंपेयर किया तो हमने डायरेक्टली हमको मिल गया कि 5 टू द पावर n इक्वल्स टू दूसरी साइड क्या 5 टू द पावर 3, बेस दोनों क्या है सेम, तो पावर्स क्या हो गई इक्वल, n इक्वल्स टू क्या हो गया 3। यही सेम काम 3 वाले में किया, 3 टू द पावर 2n इक्वल्स टू 3 टू द पावर 6, 2n इक्वल्स टू 6, n की वैल्यू क्या आ गई 3। आंसर n का क्या आया, n इक्वल्स टू 3, ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और अलग तरीके के थोड़े कर लेते हैं। समझ गया ना, एक्सटेंडेड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म्स, ठीक है ना। इसमें करना, कन्वर्ट करना भी आना जरूरी है, वो आपके सिलेबस में है, आप लोगों को करना होगा, ठीक है। अब से कोई क्वेश्चन है 7 टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड बाई 49, 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3। ध्यान से देखिए क्या हुआ,
7 टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन 49 7 टू द पावर 3 और 49 को क्या लिख सकता हूं मैं 7 टू द पावर 2 2n प्लस 1 7 टू द पावर 2 7 टू द पावर 3 ये कहाँ गया मल्टीप्लाई हो गया 7 टू द पावर 2n प्लस 1 क्या हुआ 7 टू द पावर 3 पॉइंट 7 टू द पावर 2 कितना हो गया ऐड हो गया 7 टू द पावर 2n प्लस 1 7 टू द पावर 5 ठीक 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 अब बेस देखिए दोनों क्या है इक्वल तो क्या हो गया सो 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 5 2n 5 माइनस 1 1 उधर गया 2n इक्वल्स टू कितना आया 4 n की वैल्यू क्या हो गई 2 डिवाइड कर दिया n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बाई 2 कितना होता है 2 n इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 दिस इज 2 n की वैल्यू क्या आ गई 2 n की वैल्यू क्या आ गई है 2 ठीक है ना n की वैल्यू कितनी आ गई 2 ठीक है ठीक है ना अब आप लोग क्या करेंगे अब आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे इसके लिए एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आप लोग रेफरेंस बुक्स जो भी आपके पास हैं आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा जो भी हैं वो करें फिर असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा वो असाइनमेंट सॉल्व करके अपने मेंटर को आप लोगों को सबमिट करना होगा ठीक है जो भी डाउट आता है अपने मेंटर से हेल्प ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपको मैं 100% आप लोगों को सॉल्व करने में हेल्प करूंगा ठीक है ना मेंटर आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे ठीक है आप उनसे भी डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी ठीक है ना इसमें सिर्फ इस चैप्टर में हमेशा ये याद रखना कि पावर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और आइडेंटिटी जो 3 या 5 6 आइडेंटिटी बताई है वो जरूर याद रखना किसी की पावर 0 क्या होती है हमेशा 1 अपॉन ए क्या होता है ए टू द पावर -1 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा ए टू द पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी निगेटिव ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n एड पावर एड ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n माइनस ए टू द पावर m ब्रैकेट पावर n मल्टीप्लाई ए टू द पावर m इंटू n ये बातें कुछ याद रखनी है एक और मैंने बताई थी ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x बेस दोनों क्या हो गए मल्टीप्लाई ए बी टू द पावर x a to the power x upon b to the power x divide a by b equals to power whole power x that is the thing ठीक है तो अब आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को दो चीजें करनी है एक फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी सेकंड थिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थर्ड थिंग आप लोगों को आरएस आरडी जो भी है आपके पास वो करिए कंपटीशन की बुक है ओलंपियाड की उससे करिए असाइनमेंट मिलेगा वो करिए जो भी डाउट आते हैं अपने मेंटर से आप लोग डिस्कस करिएगा ठीक है आज के लिए हम लोग क्लास यहीं करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चैप्टर के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे और अगर आप लोग सजेशन देना चाहते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए तो आपने मेंटर से बोल सकते हैं मेंटर मेरे से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ठीक है ना थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर दिस क्लास ठीक है लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू वेरी मच